प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे 11वीं क्लास में, और फिर हम बैलेंस शीट बनाते थे। अब हमने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हमने सीधा बैलेंस शीट नहीं बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर आएगा उसको आपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आना है, जिसका अभी हम फॉर्मेट थोड़ी देर में सीखेंगे। तो अब मैंने आपको बता दिया कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या मीनिंग क्या होता है, इट इज एन एक्सटेंशन फॉर्म। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस, अब इसका देखिएगा, अभी मैंने कुछ वर्ड यूज करे थे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, बढ़ा देना। जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट को आगे बना देते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक्सटेंशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आगे बढ़ा देना। जैसे आप घर में तार लंबी करते हो तो आप उसके आगे एक्सटेंशन कोड लगा देते हो। एंड इट क्रेडिटेड, अब इसके क्रेडिट साइड में क्या आएंगे, ध्यान से देखना, विद द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, और डेबिट में क्या आएगा, नेट लॉस। अब आपको सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनना है, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर जो आएगा, मान लीजिए टू नेट प्रॉफिट आया, तो वो जो टू नेट प्रॉफिट आया वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रख देंगे आप, बाय प्रॉफिट। और इसी टाइप से जो लॉस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको डेबिट साइड में रख देंगे, टू लॉस, राइट, ओके। अब इसमें आगे क्या कहता है, ट्रांसफर फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएंगे। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने क्या करना है, इट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर व्हिच इज लॉस ड्यू टू द पार्टनर बट एन इनकम फॉर द फर्म। अभी अभी मैंने आपको बोला जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो क्रेडिट साइड पे आएगा। अभी जो पार्टनर से रिलेटेड है, जैसे अभी मैंने बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स की सैलरी है, पार्टनर की कमीशन है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। इसी वजह से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, राइट। और इसी टाइप से पार्टनर्स के कुछ डेबिट में भी आएंगे। तो पार्टनर्स के जो डेबिट पर आएंगे वो क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरीज भी देनी है हमें पार्टनर्स को, दे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एंड कमीशन एंड अदर व्हिच आर लॉसेस फॉर द फर्म, यानी कि एक्सपेंस फॉर द फर्म, लॉसेस फॉर द, एंड इनकम फॉर द पार्टनर। जो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा वो पार्टनर्स के लिए इनकम होगी, उल्टा होता है, और जो बिजनेस के लिए इनकम होगी, राइट, वो पार्टनर्स के लिए लॉस होगा, एक्सपेंस होगा। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बिजनेस के लिए इनकम है, प्रॉफिट है, लेकिन वही चीज पार्टनर्स के लिए लॉस है, एक्सपेंस है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक बात ध्यान रख ले मोटी मोटी, कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो पार्टनर से रिलेटेड पॉइंट होंगे सिर्फ वही आएंगे। इफ द पार्टनर डिसाइड, और अगर इसके बाद पार्टनर को डिसाइड करते हैं कि हम सारा पैसा घर ना लेकर जाएं, कुछ पैसा हम रिजर्व में डाल दें। अब पार्टनर ये डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, तो वो चाह रहे हैं कि हम जी कुछ पैसा क्या कर लें, सेव करके रख लें, रिजर्व में डाल दें। If the partner decide an amount is transferred to reserve and the balance, right, and the balance profit is distributed between or among the partner in their profit sharing ratio. अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आ गए। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा, सबसे पहले तो उन्होंने क्या कर दिया, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से प्रॉफिट आया था उसमें से अपनी कमीशन सैलरी वगैरह काट ली। अब जो बाद में प्रॉफिट बचा उन्होंने क्या करा, या सारा पैसा नहीं बांटते हैं, सारा पैसा नहीं बांटेंगे, कुछ पैसा क्या करना है फ्यूचर के लिए बचा के रखना है, उसको रिजर्व कहते हैं। अब रिजर्व को भी साइड में निकालने के बाद जो डिजिट बच गई, अब इसमें मैंने वर्ड यूज करा है, डिविजिबल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एंड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ भी हो सकती है, 4:2 हो सकती है, 3:2 हो सकती है, 5:3 हो सकती है, दो पार्टनर्स की, ए एंड बी की। और अगर मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना गिवन हो तो आपने एग्जाम में इक्वल ले लेनी है, यानी कि 1:1। स्पेसिमेन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम इस चीज को, इसको फॉर्मेट में बना रहे हैं, तब तक आप कॉपी कीजिए, राइट।
अब हम स्पेसिफिकेशन की तरफ चलते हैं कि उसका फॉर्मेट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा। एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड दिया हुआ है तो आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देंगे। अगर इन तीनों दे रखे हैं या तीनों में से कोई भी एक दे रखा हुआ है तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, फिर जो उसका आंसर है वो आगे लेकर आएंगे आप किसमें, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। यस, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर इन तीनों में से कोई भी एक भी नहीं दे रखा हुआ है तो आप डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पेपर में शुरू कर देंगे। तो आप फॉर्मेट देखिएगा कि कैसे है, रूल वही 11th क्लास का ही है। डेबिट साइड आपके प्रॉफिट, डेबिट साइड जो है वो आपके एक्सपेंसेस को दिखाती है और लॉसेस को दिखाती है, राइट, और क्रेडिट साइड जो है वो आपके इनकम्स को दिखाती है, प्रॉफिट्स को दिखाती है। तो अब इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी आप ईयर यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप 31 मार्च 2018 यूज कर रहे हैं, 2017 यूज कर रहे हैं, 2019 यूज कर रहे हैं, 2020 यूज कर रहे हैं, तो जो भी आप ईयर यूज कर रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, तो अगर आप 2018 का बना रहे हैं तो यहाँ ईयर आप मेंशन कर देंगे, राइट। तो अब सबसे पहले मैं आपको वही बात बताऊं, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर आपका बैलेंस शीट में आगे जाता था। अब आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है मान लीजिए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाना है। आपका 11th में याद करें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका टू नेट प्रॉफिट आता था वो अब आपने यहाँ ले आना है, जो टू नेट प्रॉफिट आता है वो यहाँ ले आना है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने डेबिट में लिखा था टू नेट प्रॉफिट, तो वो आंसर यहाँ आ जाएगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ आ जाएगा, अगर लॉस हुआ तो वो यहाँ आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस, जैसे कि वहां पे आता था बाय नेट लॉस, तो इसके डेबिट में आ जाएगा ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों में से एक चीज होगी, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट होता था या ग्रॉस लॉस होता था, सेम उसी को हमने आगे लिया है। अब ये वाली साइड जो है वो इनकम है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स आएंगे, जैसे कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो यहाँ जाएगा, तो मैंने लेट कर दिया, सपोज कर दिया दो पार्टनर है गीता एंड सीता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गीता सीता, तो उनका हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाने के भी बहुत सारे मेथड होते हैं जो वो हमने आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब गीता सीता दोनों का यहाँ लगा के इधर डाल देंगे, वहां सोचेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर कैसे आएगा। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये बिजनेस के लिए इनकम है, तो जो बिजनेस के लिए इनकम होती है वो क्रेडिट साइड पे आती है, आपको पता ही है 11th क्लास से। डेबिट साइड में जो पार्टनर्स को तो फायदा होता है इनसे, लेकिन फर्म के लिए ये एक्सपेंसेस और लॉस होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर्स को देगी तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, तो ये फर्म के लिए एक्सपेंसिव है, लॉस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गीता सीता, यहाँ पे दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, जो इनकी कैपिटल होगी वो यहाँ कर देंगे। इसी टाइप से जो इनको सैलरी दे रहे हैं गीता सीता, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों को सैलरी देनी है, सैलरी एक को भी मिल सकती है, खाली गीता का नाम भी आ सकता है, खाली सीता का नाम भी आ सकता है। टू कमीशन गीता सीता, ये मैनेजर कमीशन नहीं है, ये पार्टनर्स की कमीशन है। आपको मैं आपको डिफरेंस कर दूं, जो मैनेजर कमीशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, वो चार्ज है मैनेजर कमीशन, राइट। मैनेजर कमीशन जो है वो चार्ज है, चार्ज, और जो पार्टनर्स की कमीशन है वो एप्रोप्रिएशन है, जो पार्टनर्स की कमीशन है वो यहाँ आएगी। अब ये पॉइंट तो आएंगे, एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं वो एग्जाम में कि प्रॉफिट का 10% आप रिजर्व में डाल दें, क्योंकि वो सारा पैसा घर ले जाना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए वो कुछ पैसा बिजनेस में ही छोड़ देंगे, क्योंकि आपको मालूम है 11th क्लास से पढ़ रहे हैं, बिजनेस इज अनसर्टेन, बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज यहाँ डाल देंगे। और अगर आपकी ये वाली साइड बड़ी आ गई, अगर आपकी ये साइड बड़ी आई तो आपका प्रॉफिट है, यानी कि क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट, तो वो जो प्रॉफिट आएगा, मान लीजिए 1 लाख रुपए प्रॉफिट आ गया और गीता और सीता दोनों इक्वल पार्टनर हैं, गीता एंड सीता इक्वल पार्टनर, तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आया तो वो दोनों बराबर बांट लेंगे 50,000 50,000, राइट। अगर उनको 1 लाख प्रॉफिट आता है और हम मान लेते हैं कि दोनों इक्वल पार्टनर हैं 1-1, तो अगर हमारा ये प्रॉफिट 1 लाख रुपए आ जाता है, मान लीजिए ये प्रॉफिट 1 लाख आ गया,
और अगर रेशो नहीं गिवन है तो वो दोनों पार्टनर्स 1:1 में बांट लेंगे। तो 1:1 का मतलब क्या होगा, आप समझ ही गए होंगे, दोनों इक्वल बांटेंगे। 50,000 इक्वल हो गया 50,000। लेकिन अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज करा है जो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, गीता's कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट, सीता's कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वर्ड कब यूज करेंगे और करंट अकाउंट कब वर्ड यूज करेंगे, ये भी हमारे एक नया टॉपिक होता है जिसमें कैपिटल इज फिक्स और कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि वो आने वाली क्लासेस में हम आपको बताएंगे कि कैपिटल फिक्स में क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग देन कैपिटल अकाउंट वर्ड इज यूज्ड। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग मैंने आपको पहले भी बताया थोड़ी देर पहले, जो चेंज होती रहती है उसमें सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है। और अगर पेपर में लिखा होगा कैपिटल इज फिक्स तो तब आपने कौन सा वर्ड यूज करना है, करंट अकाउंट वर्ड यूज करना है आपने, करंट अकाउंट वर्ड। तो अभी हम उसको छोड़ देते हैं कि कैपिटल वर्ड आएगा या करंट अकाउंट, अभी आप छोड़ दे उस बात को। अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी आएगी तो डेबिट में आपने लिखना है टू गीता टू सीता। तो गीता और सीता में वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर मेंशन है यानी कि 3:2 है तो 3:2 में बांट देंगे। 2:3 है 2:3 में। अगर रेशियो गिवन नहीं है, जैसे आपको पता ही है पार्टनरशिप डीड का रूल, अगर रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल बांट देंगे। ये कब होगा प्रॉफिट यहाँ पे, जब ये वाली साइड आपकी बड़ी आएगी, क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट साइड। और अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी आ गई तो आपका यहाँ लॉस आ जाएगा, जिसको मैंने यहाँ ये मेंशन करा हुआ है। डेबिट साइड आपकी बड़ी है क्रेडिट साइड से, तो ये लॉस हो जाएगा। लॉस ट्रांसफर टू गीता's कैपिटल करंट अकाउंट, सीता's कैपिटल करंट अकाउंट। सेम वही रूल, या तो कैपिटल वर्ड लगाना है या करंट अकाउंट लगाना है। करंट कब लगाना है, जब कैपिटल फिक्स होगी, और कैपिटल वर्ड कब लगाना है, जब आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी। और अगर बाई चांस इसमें भी लॉस 1 लाख रुपए आ गया और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आपकी इक्वल है, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस, तो दोनों कैसे बांट लेंगे, 50,000 राइट। आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं फिर।